तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी रिपीट सेंटेंस की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग का। स्पीकिंग के लिए ही नहीं बल्कि लिसनिंग के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मान के चलो आपकी स्पीकिंग में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग देता है वो देता है रिपीट सेंटेंस। इसके अलावा जितने नंबर ये स्पीकिंग में देता है लगभग उतने ही नंबर ये आपको लिसनिंग में देगा। अब लिसनिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और लिसनिंग में नंबर क्यों देता है? क्योंकि ये मान के चलो एक ही टाइम पे आपकी दो स्किल्स एनालाइज हो रही है, एक तो स्पीकिंग और लिसनिंग। कैसे? स्पीकर आपको एक लाइन बोलेगा जिसको सबसे पहले तो आपको सुनना है, उसके बाद एज इट इज बोलना है। तो यानी कि दो स्किल्स एनालाइज हो रही हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो इस तरीके से आपके स्पीकिंग और लिसनिंग दो जगह आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स। और अब इसकी स्कोरिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कितने नंबर का रिपीट सेंटेंस होता है, अब ये चीज देखिए। आपको जो रिपीट सेंटेंस होगा वो एक रिपीट सेंटेंस होता है 13 नंबर का। कैसे? कंटेंट होता है 3 नंबर का, फ्लुएंसी होती है 5 नंबर की, फिर आती है आपकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी 5 नंबर की। अब जो इसमें कंटेंट होगा ये चला जाएगा आपका लिसनिंग में, और जो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन होगी ये आपकी जाएगी स्पीकिंग। यानी कि ये दो चीजें 10 नंबर की एक है। अगर एक रिपीट सेंटेंस आता है तो उसमें 3 नंबर का कंटेंट होगा जो जाएगा लिसनिंग में, और 10 नंबर के आपकी फ्लुएंसी प्लस प्रोनाउंसिएशन होगी जो जाएंगे आपकी स्पीकिंग में। तो यानी कि स्पीकिंग में सबसे ज्यादा स्कोरिंग देता है रिपीट सेंटेंस। अब कितने रिपीट सेंटेंस एग्जाम में आते हैं और कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फाइनली लिसनिंग और स्पीकिंग में, दोनों में, तो ये चीज भी देखो। नॉर्मली कितने एग्जाम में आते हैं? ये 10 आते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 गुना 10 कितने हो गए? 30। अब किसी के पास 8 रिपीट सेंटेंस भी आ जाते हैं, किसी के पास 12 भी आ जाते हैं। डिपेंड करता है एग्जाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, किसी के पास ज्यादा आ जाते हैं, किसी के पास कम आ जाते हैं, लेकिन 10 एवरेज मान के चल लो। और रिपीट सेंटेंस का स्पीकिंग में कैसे स्कोर रहता है ये देखो। 10 गुना 10 यानी कि 100। अब कई बच्चे पूछेंगे कि भाई ये 30 तो चलो ठीक है लिसनिंग में चली गई, अब ये 100 कैसे जा सकते हैं स्पीकिंग में? भी 90 नंबर की तो स्पीकिंग होती है, 100 नंबर कैसे दे देगा ये? तो कंप्यूटर इसको, जो पियर्सन का एल्गोरिथम होगा या सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम है, वो उसको एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली ही 30 से 35 के बीच में ले आएगा। यानी कि 30 से 35 तो आपको स्पीकिंग में दे रहा है और लगभग 30-32 नंबर आपको देगा लिसनिंग में। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग दोनों के लिए। अब एक चीज और देखो, रीड अलाउड आपको देता है 25 से 30 नंबर और ये दे रहा है 30 से 35। तो यानी कि ये आपके रीड अलाउड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। इस चीज का खास ध्यान रखना, जो रिपीट सेंटेंस है वो स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिसनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने ये तो देख लिया भी जो कंटेंट का नंबर जाता है वो लिसनिंग में जाता है। तो अब किस तरीके से जाता है ये भी देखो। आप ये मान के चलो जो आपका 3 नंबर का कंटेंट होगा ना, वो कब मिलेगा आपको? जब आप 100% कंटेंट सही बोलोगे। और फिर आता है 2, फिर आता है 1, फिर यहाँ पे 0। अब जब 100% कंटेंट सही बोलोगे तब जाके आपको मिलेंगे 3 आउट ऑफ 3। अब 2 कब मिलेंगे? जब आप बोलोगे 50 से लेके 99% तक कंटेंट। यानी कि 100 से एक भी बड़ा अगर आपने गलत बोल दिया है, कम बोल दिया, तो यानी कि आपके सिर्फ 2 रह जाएंगे। और एक कब मिलेगा? जब आप बोलोगे 25 से 49% तक। और अगर 25 से कम बोल रहे हो तो मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो ये था आपका कंटेंट का मटेरियल भी। कंटेंट किस तरीके से मिलता है आपको मेन एग्जाम में जाके, या यहाँ पे भी कैसे मिलता है। तो ये तो थी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब इसके अलावा बच्चों के मन में और भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं, सर रिपीट सेंटेंस इंप्रूव नहीं हो रहे, किस तरीके से करें? बेस्ट तरीका क्या होता है रिपीट सेंटेंस को करने का? क्या इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, नहीं करता? क्या हम फिलर लाइन ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से करनी चाहिए? क्या हम रिपीट सेंटेंस में रिपीटेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? ठीक है, तो आज इन सारी बातों का जवाब भी मैं दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। रिपीट सेंटेंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? रिपीट सेंटेंस को परफॉर्म किस तरीके से करना चाहिए? देखो, रिपीट सेंटेंस को कभी भी रट के मत करो, हमेशा इसको समझने की कोशिश करो। समझने की कैसे? कंप्यूटर आपको एक लाइन बोलेगा जिसका अपने आप में ही एक मीनिंग होगा। सपोज करो ये मेरे पीछे का रिपीट सेंटेंस है, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस। अब जिस बच्चे ने इसको समझ लिया भी जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कैंपस के नॉर्थ साइड में। अब वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसने सुना। अब जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी वो इजी वे में बोल देगा, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस। लेकिन अब जो बच्चा इसको समझना, वर्ड्स को रटेगा, वर्ड्स को भी कैसे? लाइब्रेरी लोकेटेड द साइड कैंपस, ये चीजें करेगा। अब वो उसने रट लिया ना, अब वो कंफर्टेबल होकर नहीं बैठने वाला। तो उसके मन में हमेशा ये रहेगी फटाफट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, मैं बोल के इसको फारिग हो जाऊं, यानी कि अनकंफर्टेबल होएगा। और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बोला हुआ रिपीट सेंटेंस हमेशा या तो फंबल कर जाएगा वो बच्चा, या भूल जाएगा, क्योंकि उसको फटाफट पढ़ रहा है। यानी कि जब भी वो फटाफट पढ़ने जाएगा या तो भूल जाएगा या फंबल कर जाएगा। तो कभी भी रिपीट सेंटेंस को
रट के मत करो, हमेशा इसको समझने की कोशिश करो। जो बच्चा इसको समझ लेगा वो तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देगा। अब जो नहीं कर पाएगा यानी कि जो नहीं समझेगा वो हमेशा फंबल ही होगा। अब दूसरी चीज, बच्चे पूछेंगे यहाँ पे, चलो बेशक उसने सारा नहीं उठाया लेकिन 5 वर्ड तो उठा लिए ना, 5 वर्ड उठा लिए यानी कि कंटेंट में तो 2 मिल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कंटेंट में कम मिलेंगे 2 जब वो 50% कंटेंट सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस मैटर करता है। सीक्वेंस में कैसे, अब सपोज करो उसको 1 नंबर लेना है कंटेंट में, तो कितना बोलना पड़ेगा, 25% उसको बोलना पड़ेगा रिपीट सेंटेंस सीक्वेंस में। अब 10 वर्ड के रिपीट सेंटेंस में 25% यानी कि 2.5 वर्ड, तो 2.5 वर्ड तो हो नहीं सकते, और 2 वर्ड वो बोल नहीं सकता, तो कितने बोलने पड़ेंगे, 3, यानी कि 3 वर्ड उसको लगातार सीक्वेंस में बोलने पड़ेंगे। किसके लिए, एक अगर उसको कंटेंट लेना है। अब ये 3 वर्ड जरूरी नहीं है यहां से हो सकते हैं, ये बीच में एंड से कहीं से भी हो सकते हैं। और अगर उसको 2 लेने हैं तो यानी कि उसको 5 वर्ड बोलने पड़ेंगे सीक्वेंस में ऑन तक, तब जाके उसको 2 मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। और अब ये सीक्वेंस वो बच्चा तो बोल नहीं सकता जो इसने रटा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो तो वैसे अनकंफर्टेबल है, डरा हुआ है, और बीच बीच में से वैसे बोल रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन जो बच्चा इसको समझ के करेगा वो हमेशा 13 आउट ऑफ 13 इजिली ले आएगा, क्योंकि उसने इसको समझ लिया है। तो कभी भी रिपीट सेंटेंस को रट के मत करो, हमेशा इसको समझ के ही करो। अब आपका चलते हैं भी दूसरी चीज पे भी। कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमें कोई इजी तरीका बता दो करने का, तो फिर आओ उस चीज पे। अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या करो, इनिशियल्स लिखना स्टार्ट कर दो। इनिशियल्स कैसे, अब जैसे ये रिपीट सेंटेंस था, बट उसने बोला ना द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नो साइड ऑफ द कैंपस, फटाफट इनिशियल्स लिख लो पहले 6 वर्ड्स के, सिर्फ 6 वर्ड्स के, ज्यादा नहीं। 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, ये भी आगे बताऊंगा। द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द, अब 6 वर्ड हो गए ना, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी इनको इजिली बोल देना, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द। ठीक है, तो इस तरीके से इनिशियल उठाने हैं 6 वर्ड। अब एक चीज देखो, अगर आप 6 वर्ड उठा रहे हो ना तो आप 12 इजिली सिक्योर कर पाओगे। रीजन मैं बताता हूँ। सपोज करो आपके पास 10 वर्ड का रिपीट सेंटेंस आ गया, अब उसमें से आपने 6 वर्ड बोल दिए, यानी कि 50% से ज्यादा तो वो हो गया, तो यानी कि कंटेंट में आपको कितने मिलेंगे, 2। फ्लुएंसी में कितने मिलेंगे, 5। प्रोनाउंसिएशन में कितने मिलेंगे, 5। अब इन दोनों में 5-5 क्यों मिलेंगे, जब भी आप 50% कंटेंट को फ्लुएंटली बोल देते हो तो इन दोनों में आपके 5 आउट ऑफ 5 फुल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ दोनों जगह तो आपके फुल आउट ऑफ फुल आ ही जाएंगे। तो यानी कि 12 नंबर आप इजीली लाओगे 30 नंबर के रिपीट सेंटेंस में। और अगर सपोज करो 11 वर्ड का आ गया तो क्या करोगे, तो भी 6 बोल रहे हो आप, यानी कि 55% कंटेंट बोल दिया आपने, तो भी 2 यहाँ पे कंटेंट में, 5 और 5 यहाँ दोनों जगह, यानी कि तो भी 12 लेके आ रहे हो आप। और तीसरी चीज सपोज करो अगर आपके पास 12 वर्ड का आ गया तो भी 6 वर्ड आप बोल रहे हो, यानी कि कंटेंट में तो भी 2, यहाँ पे भी 5-5, यानी कि तो भी 12 नंबर आपके इजीली आ रहे हैं 13 नंबर के रिपीट सेंटेंस में से। तो एक चीज और देखो, जो मेन एग्जाम में आपके पास रिपीट सेंटेंस आएंगे ना, एग्जाम में आपके पास कितने वर्ड का रिपीट सेंटेंस आता है, नॉर्मली 10 से 12। 10 से 12 के आपके पास कितने आएंगे, 8। और जो 13-14 का आ भी गया ना, जो 13-14 का आएगा भी वो कितने, 1 से 2 आते हैं बस। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आप 6 इनिशियल उठा के प्रैक्टिस करते हो ना तो आप इजिली 12 सिक्योर कर लोगे 13 में से। और 12 नंबर स्कोर करना एक रिपीट सेंटेंस में, वो भी तब जब आपको वो समझ नहीं आ रहा, आप समझ के नहीं कर रहे, आप रट भी नहीं रहे। ठीक है, और इनिशियल्स उठा रहे हो, और आप ये मान के चलो 13 नंबर के रिपीट सेंटेंस में से 12 आना बहुत अच्छी बात है। आपका स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आपका लिसनिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई सेंटेंस तो इनिशियल्स उठाना स्टार्ट कर दो, पहले सिर्फ 6 वर्ड्स के इनिशियल्स उठाओ। हाँ, बहुत से बच्चे होंगे वो पूछेंगे भी अगर हम 6 इजिली उठा रहे हैं तो 7 पे जा सकते हैं, तो आप 7 पे चले जाओ, बट 8 पे मत जाओ। 8 बिल्कुल मत उठाओ, 7 मैक्सिमम उठा सकते हो, और मिनिमम 6 तो होने ही चाहिए, 5 भी नहीं होने चाहिए, मिनिमम 6 तो होने चाहिए, मैक्सिमम सिर्फ 7। 8 पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, अब वो भी चीज देखो। अब सपोज करो आपने यहां तक 7 वर्ड कितने होंगे, यहां तक 7 वर्ड होंगे आपके। ठीक है, सपोज करो एक बच्चे ने यहां से बोलना स्टार्ट किए, ये बोल, अब ये वर्ड छूट गया उसका। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जो चीज हमें समझ नहीं ना आती, हम उसको थोड़ा बहुत तो रटते ही हैं। इनिशियल्स भी एक तरीके से थोड़ा बहुत रटने वाली ही चीज है, बट अब सपोज करो जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता जाएगा ना, वो कोई ना कोई एक वर्ड पीछे छोड़ ही देगा। सपोज करो आपने 7 वर्ड उठाने की कोशिश की, आपने ये वर्ड छोड़ दिया बीच में बोलने का, आपने ये 4 वर्ड का सीक्वेंस बोल दिया और यहाँ पे 2 वर्ड बोल दिए, यानी कि 6 वर्ड तो भी आपने उठाए ना। 6 वर्ड पहले उठा रहे थे, 6 वर्ड अब उठा रहे थे। फर्क क्या आ गया, यहाँ पे आपने एक वर्ड छोड़ दिया, यानी कि सीक्वेंस खत्म हो गया। अब सीक्वेंस कितना है, सिर्फ 4 वर्ड का है। 4 वर्ड का सीक्वेंस है, यानी कि 50% से कम का सीक्वेंस है, यानी कि कंटेंट में सिर्फ 1 नंबर आएगा। और अगर 10 रिपीट सेंटेंस में 1 आता है, यानी कि सिर्फ आपके 10 नंबर जाएंगे कंटेंट में। और अगर आप 6 वर्ड उठा रहे हो, इनिशियल्स उठा रहे हो, तो आप इजिली 20-22 स्कोर कर लोगे 30-32 में से। तो इस चीज का ध्यान रखो, पहले सिर्फ 6 वर्ड ही उठाने की कोशिश करो,
पीछे वाले मत उठाओ, 8 पे मत जाओ, 9 पे जाओ, पहले 6 वर्ड के इनिशियल उठाने की कोशिश करो, आपके पक्का अच्छा स्कोरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि अभी कभी भी रिपीट सेंटेंस को सोच के मत बोल लो। आप चाहे समझ के कर रहे हो, चाहे आप रट के कर रहे हो, चाहे आप इनिशियल्स उठा के कर रहे हो, कभी भी रिपीट सेंटेंस को सोच के मत बोलो। रीजन मैं बताता हूँ। सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसने ये सारा वर्ड समझ लिया, ये सारा सेंटेंस समझ लिया, उसने यहाँ से यहाँ तक बोला द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ। फिर अभी इसने सोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ कैंपस। बेशक उसने सारा बोल दिया, अब क्या होगा, थोड़ा सा पोज ले लिया ना, यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा पोज और फ्लुएंसी थोड़ी सी डाउन। कहने को ये थोड़ी सी फ्लुएंसी डाउन है, ये फ्लुएंसी आपके सारे रिपीट सेंटेंस की फ्लुएंसी को जीरो कर देगी। ये मान के चलो आप कंटेंट में ले आओगे 3 आउट ऑफ 3, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में कितने आएंगे आपके, 2 ये चीज आएंगी। यानी कितना, सिर्फ 3 2 5 2 7, यानी कि सिर्फ 7-8 के अराउंड रह जाएगा आपका सारा का सारा रिपीट सेंटेंस अगर आपने सोचा। और वही बच्चा अगर वो यहाँ पे उसको आगे सोचता ना, सिर्फ ऑफ तक बोलता द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ, बस इतना, या इवन सिर्फ साइड तक भी बोल देता ना, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड, तो भी उसके ये मान के चलो कंटेंट में 3 होते हैं, फ्लुएंसी में 5, प्रोनाउंसिएशन में भी 5। अब आप पूछोगे 3 क्यों, ठीक है, 3 क्यों। मेन एग्जाम में जाके अगर आप 80-90% कंटेंट भी फ्लुएंटली बोल देते हो तो भी आपके 100% नंबर आते हैं उस रिपीट सेंटेंस में। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, कभी भी रिपीट सेंटेंस को सोच के मत बोलो, जितना भी आपको समझ आ गया है उतना ही फ्लुएंटली बोल दो। और अगर आप 80-90% भी फ्लुएंटली बोल रहे हो बिना फंबल हुए, तो भी आपके 13 आउट ऑफ 13 आएंगे उस रिपीट सेंटेंस में। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट चीज की ओर, जो किया कि फिलर लाइन ऐड करना। क्या हम फिलर लाइन ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप फिलर लाइन बेझिझक होकर ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, उसको ऐड कैसे करना है। बच्चों ने तो इसको खेल बना लिया, बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं, वो यूज कर रहा है तो मैं भी यूज करूंगा। कभी भी फिलर लाइन को तब नहीं ऐड करना जब आप 50% कंटेंट उठा रहे हो, ठीक है। जब भी आप 50% या उससे ज्यादा कंटेंट उठा रहे हो तब कभी भी फिलर लाइन को ऐड नहीं करना। हमेशा कब करोगे, जब आपके पास सिर्फ 30% या 40% कंटेंट है या इससे भी कम है, यानी कि सिर्फ 1 2 3 4 ये वर्ड उठा रहे हो आप, तब आपको फिलर लाइन ऐड करने की जरूरत होती है। रीजन, क्योंकि देखो आपको एक सेंटेंस बोलना होता है और फ्लुएंसी में नंबर आपको कब मिलते हैं, जब आप एक सेंटेंस बोलते हो। लेकिन 3-4 वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं बनाते, ये सिर्फ एक वर्ड की फॉर्म में रहते हैं। इसलिए इसको लाइन बनाने के लिए हम एक फिलर लाइन ऐड करते हैं, ताकि हम फ्लुएंसी में पूरे नंबर ले आए, ताकि ये जो वर्ड है ये एक लाइन बन जाए और हमारी फ्लुएंसी में अच्छे नंबर आ जाए। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, फिलर लाइन को सिर्फ तभी ऐड करो जब आपके पास 50% से कम कंटेंट है या आपको बिल्कुल ही नहीं सुना, ताकि एटलीस्ट आप फ्लुएंसी में सिक्योर कर पाओ। तो इस चीज का खास ध्यान रखो। और दूसरी चीज, फिलर लाइन को ऐड करना कैसे है। बच्चे यहाँ तो फिलर लाइन रटी होती है, उसको तोते की तरह बोल देते हैं और कंटेंट बोलते हैं स्लो। यहाँ कंटेंट रट लेते हैं, कंटेंट को फास्ट बोल देंगे, फिलर लाइन को स्लो बोल देंगे, तो उनकी फ्लुएंसी ही मिसमैच कर जाती है। एक जगह तो उनकी फ्लुएंसी हाई होती है, एक जगह लो होती है। तो हमेशा जिस स्पीड से आपको कंटेंट होगा तो उसी स्पीड से आपको फिलर लाइन ऐड करनी है। सपोज करो आपको सिर्फ ये 2 वर्ड सुने, द लाइब्रेरी, अब आप फिलर लाइन कैसे ऐड करोगे, द लाइब्रेरी आई एम वेरी हैप्पी, या खाली द आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको सिर्फ एक वर्ड भी सुन रहा है ना, सिर्फ एक वर्ड भी सुन रहा है, तब भी आप ऐसे बोलोगे द आई एम वेरी हैप्पी, बस, और कुछ नहीं। कोई भी फिलर लाइन आपकी मर्जी की हो सकती है, कुछ मर्जी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी यही बोलनी है आई एम वेरी हैप्पी। बेशक आप ऐसे बोल दो इट इज रेनिंग टुडे, या इवन कुछ नहीं, आपके रिपीट सेंटेंस के ऊपर एक लाइन लिखी होती है यू विल हियर अ सेंटेंस, बेशक वो बोल दो, कोई चक्कर नहीं है, जोर से मर्जी फिलर लाइन ऐड कर दो, बट करनी तरीके से ही है। आपकी फ्लुएंसी सारे रिपीट सेंटेंस में सेम रहनी चाहिए, चाहे आप 4 वर्ड बोल के उसको ऐड करो, चाहे 3 वर्ड बोल के ऐड करो। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, फिलर लाइन किस तरीके से ऐड करनी है और कब करनी है कब नहीं करनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब चलते हैं आप लास्ट चीज की ओर, जो कि अभी प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको रीड लाउड वाली वीडियो में भी बताया था, भी ऐप यूनी सबसे बेस्ट है। तो रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस भी वहीं से किया करो। इसके भी 2 रीजन है। सबसे पहले तो जो आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मार्किंग देने का क्राइटेरिया है, वो ऐप यूनी सबसे बेस्ट तरीके से देती है, उसी तरीके से देती है वो आपको मेन एग्जाम में पीयरसन देगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। दूसरी चीज ये मान के चलो, मोर देन 95% स्टूडेंट के पास जो मटेरियल रिपीट आता है ना, रिपीट सेंटेंस और डिक्टेशन का, वो खासकर ऐप यूनी से ही आता है। एक तो आपको एक्यूरेसी भी पता चल रही है और आपको जो मटेरियल आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी काफी रिलायबल है। तो हमेशा ऐप यूनी से ही प्रैक्टिस किया करो। ये थी आज की वीडियो, जो थी रिपीट सेंटेंस पे। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना। इसके अलावा जो कल की वीडियो होगी वो होगी डिस्क्राइब इमेज पे, उसको मिस मत करना, वो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो।
आप ये मान के चलो 20 से 25 नंबर आपको इमेज देगी स्पीकिंग में, और सबसे ज्यादा इजी चीज है, और उसको जिस बच्चे ने कर लिया तर इजिली ले आएगा स्पीकिंग में, जिसने इमेज को करना सीख लिया। बहुत से बच्चे ये कहते हैं भी हमको तो ऐप नहीं सिर्फ 30-40 नंबर ही देते हैं इमेज में। कल की वीडियो में देख लेना इमेज को मैं कैसे बोल के दिखाऊंगा, आपको बोल के भी दिखाऊंगा किस तरीके से बोलनी है, फ्लुएंसी क्या रहनी चाहिए। आप सिर्फ 5 मिनट में सीख जाओगे डिस्क्राइब इमेज को बोलना कैसे है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगी डिस्क्राइब इमेज के बारे में।